क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जारन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, 2-3 दिनों में जो विवाद रहा अम्बेडकरवादियों और मनुवादियों के बीच में, और जिस तरह से अम्बेडकरवादियों ने मनुवादियों को पूरी तरह से पछाड़ा, इससे साबित होता है कि एक अम्बेडकरवादी हज़ारों मनुवादियों पर भारी है। और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा 2 कट्टर अम्बेडकरवादी, पहले तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई ने विष्णु मूर्ति को लेकर जो फैसला सुनाया और उनके फैसले से जिस तरह से मनुवादियों में हड़कंप मचा, आपने देखा किस तरह से एक विष्णु भक्त ने याचिका दायर की थी और उसने कहा था कि मध्य प्रदेश में खजुराहो में जो मंदिर है उसमें जो विष्णु की मूर्ति क्षतिग्रस्त है, हम चाहते हैं कि आप आदेश दें कि मूर्ति को बढ़िया तरीके से बनाया जाए। लेकिन B.R. गवई ने साफ तौर से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि आप विष्णु के कट्टर भक्त हैं तो आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि बिना ASI के अनुमति के हम ये फैसला नहीं कर सकते हैं। इस पर आपने देखा कि किस तरह से मनुवादियों में हड़कंप आया और जितने भी सनातनी लोग हैं, जो भी अंधभक्त हैं, उन लोगों ने गवार गवई का नारा लगा दिया और सब के सब मिलकर यही चाहते थे कि B.R. गवई को इस्तीफा देना चाहिए, यानी उनको पद पर नहीं रहना चाहिए। उधर अगर बात करें तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के विवाद की, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से राम भद्राचार्य के ऊपर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसा वार किया कि मनुवादी तिलमिला उठे। विवाद की जड़ क्या थी मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, क्योंकि जिस तरह से मेरठ में भागवत कथा के दौरान राम भद्राचार्य ने एक बयान दिया था, जो जाकर वहां पर बोले थे कि यहाँ पर आने के बाद लगता है कि हम मिनी पाकिस्तान में आ गए हैं। और मैंने कहा था कि जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद किए। तो कहने का मतलब ये है कि मेरठ में जाकर मेरठ वालों ने कार्यक्रम भी कराया है और वहीं पर जाकर उनकी बुराई करना और यहाँ तक ये बता देना कि ये मिनी पाकिस्तान है। तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा देशद्रोही कार्य इन्होंने किया है। ये पहली बार नहीं था राम भद्राचार्य के बयान को लेकर, इससे पहले भी इनके ऐसे बयान जो वायरल हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो लगातार ये प्रहार करते रहते हैं, कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संस्कृत नहीं आती थी, अगर वह संस्कृत जानते तो शायद वो मनुस्मृति जलाए नहीं होते। तो इनको तो बस इतना ही ज्ञान है। दूसरी बात यह है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने यह गलत नहीं कहा, और ये मेरा ही मानना नहीं बल्कि संपूर्ण बहुजन समाज के लोगों का कहना है कि जो राम भद्राचार्य ने ये बयान दिया कहीं ना कहीं वो गलत है। दूसरी बात यह है कि जो राम भद्राचार्य का बयान होता है वो अपने बयानों से सिर्फ अम्बेडकरवादियों के टारगेट पर नहीं होते, बल्कि अपने भी समाज के लोग जैसे हिंदू और सनातनी लोग भी इनको टारगेट करते हैं। वजह यह है कि ये ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। ये बताते हैं कि जो उपाध्याय चौबे जैसे लोग हैं ये नीच ब्राह्मण हैं, यानी ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण को नीच बताते हैं। तो यहाँ से तो कुछ ब्राह्मण भी इन पर गुस्साए हैं। दूसरी बात ये है कि ये जितने भी संत समाज के लोग हैं जो संस्कृत नहीं बोलते हैं उन पर लगातार ये वार करते हैं। इनका कहने का मतलब ये होता है कि जो संस्कृत नहीं जानता है वो वास्तव में संत नहीं है, यानी शास्त्र के अनुसार जिसे संस्कृत का ज्ञान है, जो श्लोक जानता हो वही वास्तव में शास्त्र पढ़ने लायक है, या फिर वो ये कहें कि वो संत लायक है। इसी पर अभी मुक्तेश्वरानंद ने ये बात कही थी कि शास्त्रों में तो ये भी लिखा गया है कि विकलांग आदमी को शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसे संत बनने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे में शास्त्र पढ़ने का तो अधिकार सबसे पहले राम भद्राचार्य को नहीं है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से राम भद्राचार्य का ये बयान अक्सर संस्कृत को लेकर होता है, तो इससे टारगेट पर हमेशा रहते हैं संतों के ऊपर भी। और जिस तरह से ब्राह्मणों में इन्होंने भेद डाला, जैसे चौबे उपाध्याय पाठक जैसे ब्राह्मणों को इन्होंने नीच बताया, इससे ब्राह्मण भी इनके ऊपर बौखला गए। तो चौतरफा जो है इनको टारगेट किया जाता है, लेकिन खुद को ये जगत गुरु मानते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि खुद मियाँ मिट्ठू बनते हैं और अपने आप को ये साबित करते हैं कि हम जगत गुरु हैं। वैसे मैं बोला भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इनको गुरु मानते हैं, तो ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री अगर मुझे गुरु मानते हैं तो दुनिया का मैं गुरु हूँ। खुद तारीफ भी अच्छी नहीं लगती है। इस पर अभी मुक्तेश्वरानंद ने बयान दिया था, आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। संपूर्ण ये जितना भी विवाद था और जो विवाद की जड़ें थी सारे वीडियो मैंने पिछले वीडियो में डाला है।
अब मैं यदि बात करूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोगों की, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो भी मानने वाले लोग होते हैं अंधविश्वास और पाखंड से बिल्कुल दूरी बना कर रखते हैं। उन्हें अंधविश्वास और पाखंड बिल्कुल शोभा नहीं देता है और वो देवी देवताओं पर भरोसा नहीं करते हैं। ऐसे में देखा जाए तो सबसे कट्टर जो भीमवादी वर्तमान समय में नज़र आ रहे हैं CJI BR गवई और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, ये दो एकमात्र ऐसे हैं जो सब मनुवादियों पर भारी पड़ चुके हैं। राजनीति में देखा जाए तो जिस तरह से खलबली मचा कर रख दी है चंद्रशेखर आज़ाद ने, इससे मनुवादियों के होश उड़ गए हैं। हर जगह पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की चर्चाएं चल रही है। वही दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की बात करें और अब तक जो भी चीफ जस्टिस हुए हैं उनमें सबसे यदि कोई लोकप्रिय हुआ है तो अब तक में देखा जाए तो CJI BR गवई हुए हैं। क्योंकि BR गवई ने जिस तरह से विष्णु मूर्ति को लेकर अपना बयान दिया और जिस तरह से मनुवादियों में एक हलचल से पैदा हुई, तो आप समझ सकते हैं कि दो अम्बेडकरवादी सभी मनुवादियों पर कितने भारी पड़ रहे हैं। तो देखा जाए तो ये अम्बेडकर युग की शुरुआत है और गर्व हमें होता है इन अम्बेडकरवादियों पर और उम्मीद है कि अम्बेडकरवादियों का जलवा इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा। वैसे मैं बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद लगातार एक के बाद एक जिस तरह से वो बयान देते जा रहे हैं उससे साफ स्पष्ट हो गया है कि अब जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन पूरा होने में वक्त नहीं लग सकता है। क्योंकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को जनता ने चुन लिया है कि आने वाले वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और ये जो कहीं ना कहीं जनता की पसंद ये मायने रखती है कि अब जो वक्त आ चुका है कि राम राज्य की जगह भीम राज्य देखने को मिल सकता है। क्योंकि राम राज्य को तो हमने देख लिया, राम राज्य में किस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार महिलाओं पर शोषण, दलितों पर शोषण, बेरोजगारी इस कदर से हावी हो चुकी है, किसानों पर अत्याचार, मतलब देखा जाए तो न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पुलिस के सामने ही गुंडागर्दी हो रही है, पुलिस के सामने ही लूट घसोट हो रही है। लेकिन देखा जाए तो कानून व्यवस्था इतनी कमज़ोर पड़ गई है, अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनकर बैठे हुए हैं जितने भी ये कानून के दलाल पड़े हुए हैं। सामने मर्डर हो जाए, रेप हो जाए, कुछ भी, आंख बंद किए और भैया क्या हुआ हमको नहीं पता क्या हुआ। तो दोस्तों देखा जाए तो जिस तरह से अंधा कानून बना हुआ है और ऐसे में जनता जिस तरह से परेशान है, जनता नाउम्मीद हो चुकी है। आपने देखा कि खोड़ा में जो गाज़ियाबाद में लगभग 12 लाख लोगों की जो परेशानी जल को लेकर, वो जनता इतनी परेशान है। 12 लाख संख्या दोस्तों कम नहीं होती है और 12 लाख लोगों की समस्याएं आप समझ सकते हैं। जल के लिए मर रहे हैं लोग। एक टैंकर यदि आ जाता है पानी लेकर तो जूझ पड़ते हैं लोग, एक गिलास पानी भी नसीब नहीं हो पाती किसी किसी को। तो आप समझ सकते हैं कि गाज़ियाबाद खोड़ा में जल की कितनी किल्लत है। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने खोड़ा में जाकर सबके लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि जो आप किसी और लोगों से उम्मीद किए थे और आपकी उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरे, एक बार हमें मौका दीजिए। अगर आप हमें मौका देंगे तो मैं आपकी उम्मीदों पर नहीं खरा उतरा तो मेरा नाम भी नहीं। तो ये भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की जो पावर लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 15 जन प्रबुद्ध सम्मेलन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कर लिया है और 16वां जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन होने जा रहा है अयोध्या में होने जा रहा है। यानी कल 21 सितंबर को अयोध्या में भीम आर्मी चीफ यानी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जन प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे अयोध्या में। और 21 सितंबर को आप सभी बहुजन समाज के लोगों से निवेदन है, जितने भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी तमाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दीवाने हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग वहां पर पहुंचिए। 21 सितंबर को अयोध्या में आज़ाद समाज पार्टी का 16वां जन प्रबुद्ध सम्मेलन होने जा रहा है और रामनगर में वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात होगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। यानी अयोध्या में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चेलों का उदय होगा और वहाँ पर आप लोगों को क्रांति दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इस बार की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि अयोध्या में जाकर किस तरह से
भीम आर्मी के शेर यानी चंद्रशेखर आज़ाद रावण दहाड़ते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा और सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग सभी भारी से भारी मात्रा में पहुँचे वहाँ पर। तो दोस्तों, जिस तरह से लगातार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जन प्रबुद्ध सम्मेलन करते जा रहे हैं, उससे विरोधियों की हालत तो ख़राब हो ही गई है। साथ ही साथ देखा जाए तो जितने भी मनुवादी हैं, इनके भी पसीने छूट रहे हैं। तो ये जो दो अम्बेडकरवादी लगातार मनुवादियों पर भारी पड़ रहे हैं और यही दो अम्बेडकरवादी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन को पूरा करेंगे, ये मेरा मानना है। वैसे दोस्तों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।